ऋषि अथर्वा, देवता वाचस्पति, छंद अनुष्टुप, स्वर गांधार, उदात्त। ओम इह एव अभिवीतनु उभे आर्तनी इव जया वाचस्पतिः नियच्छतु मयि एव अस्तु मयि श्रुतम्। हम सब पाए विस्तार यहीं ऋत के समान जय के समान वाचस्पति निश्चित दे हमको मुझ में ही हो श्रुत मुझ में ही। मंत्रार्थ। इव इह यहाँ, एव ही उभे दोनों, जया वृद्ध जयी द्वारा, आर्तनी सम्यक वचन, वाणी गति प्राप्ति, इव के समान, अभी सभी और सर्वथा, वी विशेष, तनु विस्तार करो, वाचस्पति ही वाणी के अधिपति, मई मुझमें, नी निरंतर, यच्छतु दो प्रदान करो, श्रुतम श्रुत वेद, एव ही मई मुझमें, अस्तु हो। भावार्थ। यहाँ ही दोनों वृद्ध जयी द्वारा सम्यक वचन, वाणी गति प्राप्ति के समान सभी और सर्वथा विशेष विस्तार करो, वाणी के अधिपति मुझे निरंतर प्रदान करो, श्रुत वेद ही मुझ में हो, अनुभवी विद्वान वृद्ध जनों के मार्गदर्शन से हमारा विकास विस्तार उस तरह ही होता है जैसे स्वयं सम्यक गति वाणी का विस्तार होता है। गतिशीलता जैसी गति प्राप्त होती है इसके लिए वेद का ज्ञान होना चाहिए। साधक कहता है कि वेद प्रदान करें और मुझ में वेद ही हो। धात्वादि निरुक्त। इह अव्यय सर्वनाम, एव अव्यय, अभि उपसर्ग, वि उपसर्ग, तनु तन, विस्तार, श्रद्धा, उपकार, शब्द करना, वर्णन करना, आश्रय देना, उभे सर्वनाम, आर्तनी आ उपसर्ग, री गति प्राप्ति करना, विस्तार करना, शब्द करना, इव अव्यय, जया ज्या वृद्ध होना, बड़ा होना, वर्धित होना, जी जय होना, जीतना, वाचस्पति ही वच बोलना, कहना, अध्ययन करना, पत जाना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, नी अव्यय, यच्छतु यच्छ देना, मयि सर्वनाम, एव अव्यय, अस्तु अस होना, मयि सर्वनाम, श्रुतम श्रु सुनना, श्रवण करना, जाना। ओम खम्रम। ओम खं ब्रह्म। ओम इह एव अभिवितनु उभे आर्तनी युजया वाचस्पतिः नियच्छतु मयि एव अस्तु मयि श्रुतम्। हम सब पाए विस्तार वहीं ऋत के समान जय के समान वाचस्पति निश्चित दे हमको मुझ में ही हो श्रुत मुझ में ही। अथर्ववेद प्रथम कांड प्रथम अनुवाक का प्रथम सूक्त। इसमें ऋष अथर्वा देवता वाचस्पति, छंद अनुष्टुप है। हम लोग कल भी चर्चा कर चुके हैं। अथर्वा अविचल अहिंसक। इस भाव से हम इस मंत्र का स्वाध्याय चिंतन करें। देवता वाचस्पति है, वाणी का अधिपति। हम सबको जो वाणी बोलने की सामर्थ्य मिली हुई है इसका अधिपति और परमात्मा की विशिष्ट वेद वाणी का अधिपति वह परमेश्वर ही है।
वही इसका देवता अर्थात दिव्यता दिव्य गुण है, विशेष वर्ण विषय है। तो कह रहे हैं इहि एव अभिवितन, इह यहाँ एव ही, ये दोनों ही अव्यय, तो अर्थ निश्चित है। इह अव्यय, यहाँ एव ये भी अव्यय है, ही उभे दोनों सर्वनाम है। जया, जया शब्द का अर्थ वृद्ध और जेयी द्वारा किया गया है। तो इहि एव अभिवितनु, हम मंत्र के क्रम से ही समानता देखते हैं। तो यहाँ ही इहि एव, यहाँ ही अभि उपसर्ग है, भी उपसर्ग है, तनु, तनु का अर्थ है, तन धातु का अर्थ विस्तार करना मुख्य रूप से है। श्रद्धा करना, उपकार करना, शब्द करना, वर्णन करना, आश्रय देना आदि भी है। मुख्य रूप से विस्तार है, शब्द है, आश्रय है। इहि एव अभिवितनु, यहाँ ही अभिता सब ओर से, भी विशेष, तनु विस्तार, आश्रय, श्रद्धा, उपकार, ये सभी सद्गुण इस तनु शब्द में निहित होंगे। उभे दोनों, उभे का अर्थ ही है दोनों। यहाँ कुछ दो की बात है, युगल की बात है। आर्तनी युव जया, आर्तनी यु का अर्थ है उसके समान, उसकी तरह है। आर्तनी यु जया का अर्थ हुआ आर्तनी के समान जया। अब आर्तनी क्या है और जया क्या है? आर्तनी का अर्थ सम्यक वचन वाणी के साथ गति और प्राप्ति भी किया गया है। आर्तनी में आ उपसर्ग है, री धातु है जिसका अर्थ है गति करना, विस्तार करना, शब्द करना। तो आर्तनी का अर्थ हुआ सम्यक समन्तात गति होना। गति में प्राप्ति का अर्थ निहित ही होता है, विस्तार और शब्द। जो सम्यक रूपेण गति विस्तार हो, शब्द हो, वचन हो, वाणी हो, उपदेश हो। शब्द में विशेष रूप से हम वेद मंत्र को ग्रहण करते हैं और सामान्य रूप से हमारी वाणी बोलने की सामर्थ्य, जो कुछ भी हम बोलते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, वे शब्द में सब कुछ आ जाता है। तो आर्तनी शब्द में सम्यक रूपेण गति, विस्तार और शब्द यु के समान, इसके समान, आर्तनी के समान अर्थात गति, प्राप्ति, विस्तार शब्द के समान। जया, जया में ज्या धातु ग्रहण करने पर वृद्ध होना, बड़ा होना, वर्धित होना, ज्या वृद्ध हो, वृद्ध होना। अब वृद्ध होना कहते हैं कि भाई वृद्ध हो गए, तो ये सकारात्मक शब्द है, वृद्धि हो गई। तो जिनकी वृद्धि हो गई वे वृद्ध हो, तो वृद्ध का अर्थ है बड़ा हो जाना, बढ़ जाना। और इसमें जीत धातु मान सकते हैं, जी जिससे बनता है जय, विजय, जेता और विजेता, ये जी धातु से बनते हैं, अर्थात जय होना, जीतना। इसके समान हमको वर्धित होना है, बड़ा होना है और विजयी भी होना है, आर्तनी के समान। आर्तनी में गति प्राप्ति, शब्द और विस्तार है, अर्थात हम में गतिशीलता हो, उत्तम वाणी हो, वेद वाणी का स्वाध्याय चिंतन हो, इसका सद्गुणों का हम विस्तार भी करें और इस प्रकार से इन सब गुणों के द्वारा हम विजयी हों, जय करें, विजयी हों, विजय प्राप्त करें। ये भावना इस मंत्र के इस पूर्वार्ध में व्यक्त की गई है। वाचस्पति नियच्छतु मयि, वाचस्पति क्योंकि इस मंत्र का देवता भी है, पिछले मंत्र में भी आया, स्वाभाविक है। वाचस्पति ही
वाचा पति ही, वाचा अर्थात वाणी का अधिपति, वच धातु का अर्थ है बोलना। तो वाणी का अधिपति नियच्छतु, निश्चित निरंतर, यच्छतु यच्छ देना, नियच्छतु वो निश्चित रूप से निरंतर प्रदान करे, जो वाणी का अधिपति है, क्योंकि इस मंत्र का देवता वाचस्पति है, वाणी का अधिपति है। इस वेद वाणी के अधिपति को हम स्मरण कर रहे हैं, उसका गुण कीर्तन कर रहे हैं अथर्ववेद के इस प्रथम सूक्त में। तो इस वाणी का अधिपति निश्चित रूप से निरंतर प्रदान करे, मई मुझ में, सर्वनाम स्पष्ट, मुझ में एव ही अस्तु हो मई श्रुतम, मुझ में ही हो, मुझ में ये श्रुत हो। ये पिछले मंत्र में भी था कि ये जो श्रुत है, जो सुना गया है, जो वेद वाणी को हमने सुना है, परमात्मा की वेद वाणी जो हम ऋषियों से, गुरुजनों से, आचार्यों से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं, ये श्रुत है। वेद को इसीलिए श्रुत कहते हैं, और वेद वाणी को जो हम सुनते हैं उसे श्रुत कहा गया है। श्रुत अर्थात सुना हुआ। इस सृष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त है ये वेद वाणी, जिसे आदिकालीन ऋषियों ने सुना और उसे हमारे लिए व्यक्त कर दिया, बोलकर और लिखकर। यह है श्रुत का भाव। हम इस प्रकार से भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो श्रुत है, वेद वाणी है, कह रहे हैं यह मुझ में हो, मुझ में ही हो, मुझ में तो हो ही। यही जीवन की सार्थकता है कि हम इस वेद वाणी को भली भांति सुने, समझें, स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, ग्रहण करें, जीवन में अपना लें। तो इस छोटे से मंत्र की चर्चा यहाँ पर हम लोग पूर्ण करें, विराम दें। ये संदेश हम ग्रहण करें, अपनाएं, और अब इस पर आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं। ओम हम ब्रह्म, इसको जो कहना हो बोलिए। किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए, और यदि किसी को कुछ नहीं कहना है तो ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा समय है तो एक एक मंत्र का सब लोग पाठ कर लें, इस सूक्त का आज पाठ हो जाएगा। कोई बहुत अधिक नहीं है, सरलता से किया जा सकता है। यदि किसी को कोई प्रश्न हो, कोई बात कहनी हो तो कह सकते हैं, अन्यथा मेरे विचार से सूक्त। जी बोलिए। स्वामी जी, ये मंत्र से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ? बोलिए, देखते हैं। स्वामी जी, सब लोग ये कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचो, चाहे कुछ हो जाए। ये बात सही है क्या? हाँ, पहले भी आपने कहा था, निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मकता रहनी चाहिए, अच्छी बात है। जितना सकारात्मक चिंतन रहेगा वो हमारे लिए अच्छा है। नकारात्मक विचारों से ऊर्जा की हानि तो होगी ही, अच्छी बात है। तो और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, या फिर पुलकित जी देखें, एक एक मंत्र का पाठ कर लें तो इस वक्त का पाठ हो जाएगा आज। तो स्वामी जी, इनके प्रश्न के उत्तर में कुछ आगे जोड़ूं? अनुमति हो तो बोलिए। जैसा इन्होंने का पूछा है कि सकारात्मक सोच रखना चाहिए, तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो कहावत भी एक है ना, आशा, आशान्वित होना चाहिए हमें। तो आशा से ही तो हमको उमंग और तरंग मिलती है आगे के जीवन के लिए। जी ठीक है, क्योंकि मंत्र से अलग विषयों पर बहुत विस्तार नहीं करते। ठीक है, आपने भी बहुत संक्षेप में अपनी बात कह दी, अच्छा लगा। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो कह सकते हैं, या फिर पुलकित जी पाठ करें और पाठ करने में उपयोग कर लूं। जी, तो मेधा जनन सूक्त का पाठ करते हैं। ओम
मृत्युये आपः भवन्तु पीतये शम्योः अभिस्तवन्तु नः देवी अभिष्ट के लिए सुखद व्यापक हो पान हेतु हमको सब और सदा सुख ही बरसे। जी आगे कीजिए, जिस साथी को करना हो एक एक मंत्र करते जाइए। हाँ कोमल बेटा बोलो और अगले का नाम बोलते जाओ, विराम ना हो। जी गुरु जी। ओम ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वारूपाणि विभक्तिभ्रतः वाचस्पतिः बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। जो सब त्रिसप्त परियमन करे, जो विश्व रूप विभ्रत स्वामी, वाचस्पति बल दे उन सब का, मुझ में वह आज करे धारण। जी विदुषी बहन। ॐ पुनः एहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुस्पते नीरमयमयी एव अस्मै सुश्रुतम्। हे वाचस्पति तुम आ जाओ देवों के मन के साथ पुनः। हे वसुस्पते तुम रमण करो मुझ में ही हो श्रुत मुझ में ही। आगे। ओम रेहि एव अभिवीतनु उभे आत्मनि आतनि इव जया वाचस्पति नियक्षतु मयि एव अस्तु मही श्रुतम्। हम सब पाए विस्तार यही ऋत के समान जय के समान वाचस्पति निश्चित दे हमको मुझ में ही हो श्रुति मुझ में ही। ॐ उपहूतो वाचस्पतिः उप अस्मान् वाचस्पतिः वयतां संश्रुतेन गमेमहि माश्रुतेन वीराधिसि। वाचस्पति निकट बुलाए हैं, हमको भी निकट बुलाए वे। हम सब श्रुत के अनुसार चलें, श्रुत से विपरीत न सिद्धि करें। ओम। अति सुंदर पाठ भी संपन्न हो गया। यदि इस बीच किसी के मन में कोई विचार कोई प्रश्न आया हो तो कह सकते हैं, अभी कुछ समय है, उसका सदुपयोग कर सकते हैं, अन्यथा फिर समापन करेंगे। किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए। गुरु जी, मेरा कक्षा से भिन्न प्रश्न है। मैं रविवार को जुड़ नहीं पाती हूँ, इस वजह से पूछ भी नहीं पाती हूँ, तो क्या मैं आज पूछ सकती हूँ? बोलिए। जी, तो मेरा प्रश्न ये था कि मन की तो प्रकृति ही होती है भागना, तो अगर लोग कहते हैं कि मन को वश में करो, तो क्या यह ठीक होगा? क्योंकि उसकी तो प्रकृति ही भागना है, तो इस पर कुछ बता दीजिए। जी हाँ। संकल्प विकल्प मन के विषय। मन दूर दूर तक भागता रहता है, आप सो रहे हो या जग रहे हो। सो संकल्प सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब आप जग रहे हैं तब भी मन बहुत दूर दूर तक जाता है, और जब सो रहे होते हैं तब भी मन आपका वैसे ही दूर दूर तक भागता रहता है। तो यदि मन को वश में करने का, नियंत्रित करने का कोई यह अर्थ ग्रहण करना चाहे कि मन की इस भाग दौड़ को रोका जा सकता है, तो यह तो संभव नहीं। तो चूंकि जिसका जो मौलिक गुण है तो उसे कभी भी उससे छीना नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। कोई कहे कि अग्नि से उष्णता छीन ली जाए, अग्नि को नियंत्रित करो, अग्नि को वश में करो,
अग्नि को शीतल कर दो, आग ठंडी हो जाए, क्या यह संभव है? आग को बुझा सकते हैं, आग को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आग रहे और शीतल हो जाए यह संभव नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। तो जिसका भी जो मौलिक गुण है वो तो रहेगा। संकल्प विकल्प मन का विषय है, दूर दूर तक जाना भागना मन का मौलिक गुण है, वो रहेगा। जब तक जीवन है हृदय की धड़कन तो रहेगी। हृदय की धड़कन रुक जाने का अर्थ है जीवन की समाप्ति। कोई कहे हम बड़े भारी योगी हैं, हृदय की धड़कन रोक लेंगे तो उसके बाद वे जीवित तो नहीं रहे। यद्यपि इस समय जिस तरह के पाखंड चल रहे हैं, हो सकता है बहुत से तथाकथित बाबा जी मिल जाएं जो कहें कि हम श्वास रोक लेते हैं, हम हृदय की गति भी रोक लेते हैं, शरीर के सारे अंगों की क्रियाएं रोक लेते हैं। वे कह सकते हैं, अपने चेलों से कहलवा सकते हैं, परंतु वास्तव में यह संभव नहीं है। जिसको महर्षि दयानंद जी कहते थे कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध कुछ संभव नहीं है। इसको आप यही समझ ले, जो कार्य कारण सिद्धांत है, जो आपके विज्ञान के विषय हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके अतिरिक्त तो नहीं हो सकता। तो मन की भागदौड़ तो कभी नहीं रुकेगी। मन को वश में करना, नियंत्रित करने का भाव इतना हो सकता है कि मन कहां जाए और कहां न जाए। मन क्या संकल्प विकल्प करे, क्या सोचे क्या न सोचे, इसको थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सकता है। मन के मौलिक कार्य को, मौलिक गुण को न रोका जाए, मन को एक उचित दिशा दे दी जाए, यह किया जा सकता है। इसे कहते हैं जब खाली मन होगा तो कुछ भी नकारात्मक सोचेगा, जो भी भैया ने कहा था सकारात्मक सोच वाली का, तो मन में नकारात्मक विचार चलेंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। हम उसे सकारात्मक दिशा देते हैं। हम नित्य वेद का स्वाध्याय करते हैं, मंत्रों का चिंतन मनन करते हैं, तो मन में अच्छी जानकारी, जो इनपुट आप देंगे, जो उसे आप जानकारी देंगे, वो उसी का तो विश्लेषण करेगा। तो मन में यदि अच्छी बातें आप डालते रहेंगे तो वो उन्हीं बातों पर चिंतन करेगा। जो कुछ मन को आप देंगे उसी का वो विश्लेषण करेगा, सारी प्रोसेसिंग वो उसी की करेगा, जो डाटा आप इनपुट देंगे। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छा सोचें, कुछ अच्छा स्वाध्याय करें, वेद का स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, तो मन उस सही दिशा में लगा रहेगा, तो मन की ऊर्जा का लाभ हमको मिलेगा और हमारा जीवन सफल अच्छा बन सकेगा, मन सशक्त होगा, आनंदमय होगा। ये प्रयास हम कर सकते हैं। ओम। जी गुरुजी। तो गुरुजी जैसे कहते हैं कि मन के शून्य की स्थिति, अर्थात जब मन में कोई भी विचार नहीं आते हैं तब वो लोग समाधि में जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो फिर यदि मन की प्रकृति तो है विचार करना, तो फिर ये समाधिस्थ का क्या है? समाधि शब्द का अर्थ है सम अधि, सम्यक रूपेण अधिगत करना। जो कुछ हम चाहते हैं उसे हम सम्यक रूपेण अधिगत कर लें, यही समाधि है। और सम जो उपसर्ग है वो मा हलंत है, उसमें अगर अधि जोड़ते हैं तो समधि बनेगा। समाधि के लिए एक तो आ उपसर्ग और लाना पड़ेगा, या समध आएगा, जो धातुज है। सम का अर्थ है समान, समान रूप से अधिगत हो। जो कुछ हम पाना चाहते हैं उस समभाव में मन को ले आए। जब मन में वो समभाव आ जाएगा तब हम उस कथित समाधि अवस्था को प्राप्त होंगे, उसे अनुभव कर लेंगे। इसको योगियों ने अच्छी तरह समझाया है। यदि हम संदर्भ लें
तो गीता में भी इस विषय को बहुत ठीक से बताया गया है। व्यवहार में वेद की कुछ बातें उसमें अच्छी हैं भी। सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब मन को हम इस अवस्था में ला दें कि सुख हो या दुख हो, लाभ हो हानि हो, वो सभी अवस्था में संभाव में रह सके। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बात पर हम खुशी से पागल हो जाएं, प्रसन्नता से पागल हो जाएं, और जरा सा कुछ हमारे मन के विपरीत हो जाए तो हम दुख से कातर हो जाएं। तो मन को इतना सशक्त बना सकते हैं हम कि वो इस समभाव को अधिगत कर ले। उन्होंने कहा है कि जब मन या व्यक्ति, आप कहें साधक उपासक, एक ब्राह्मण में, एक कुत्ते में, एक चांडाल में समान दृष्टि रखता है, ये समाधि की स्थिति। समाधि ये है जब आपके मन से ये भेदभाव मिट जाए। एक ब्राह्मण, एक चांडाल और एक कुत्ता, उन्होंने उदाहरण के लिए 3 लिए जो बहुत विपरीत आपको दिखते हैं, और व्यक्ति जब इन तीनों को समदृष्टि से देखने लगे, इसे समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ वही बताया ना कि मन का जड़ हो जाना नहीं है, वो संभव नहीं है। मन को केवल दिशा दी जा सकती है कि वो हम जैसा चाहते हैं सकारात्मक उचित दिशा में कार्य करने लग जाए। किसी एक विषय पर हम केंद्रित कर लें। होता क्या है, मन जैसे बहुत भागता है, ये तो सही, तो इसे जो समझें कि कोई जिगजैग भागता है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है, सड़क पर जा रहा है, दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, इधर मुड़ गया, उधर मुड़ गया, तो क्या होगा? दुर्घटना करेगा। कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसे एक सही दिशा आपने दे दी, वो उसी लेक पर चला जा रहा है, तब वो अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा। हम समझते हैं समाधि का यही आशय व्यवहारिक है, और यदि कोई इससे असहमत हो तो हम कहते हैं असहमत होने का अधिकार तो सभी को है, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सब लोग सहमत हों। हम विनम्रता से यही निवेदन करेंगे कि वेद में इसके कुछ विपरीत लिखा हो तो हमें दिखा दीजिए, और यदि वेद के विपरीत नहीं है तो इस सत्य को स्वीकार कर लें। वेद मानता है कि मन आप सो रहे हो या जग रहे हो, वो तो भागता रहेगा। तीसरी कौन सी अवस्था है जब उसका भागना रुक जाएगा? ऐसा वेद में कहीं मिला हो तो हमें बता दें, और नहीं तो वेद के विपरीत कल्पना न करें। मन का संकल्प विकल्प चलता रहेगा, उसकी भाग दौड़ चलती रहेगी, उसकी गतिशीलता बनी रहेगी। बस उसको एक उचित दिशा दे देंगे तो वो आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करा देगा, अन्यथा भटकता रहेगा। उसके भटकाव को रोका जा सकता है, उसे एक सही दिशा दी जा सकती है, उसकी गति को नहीं रोका जा सकता। ये ध्यान रखें, उसकी गति को नहीं रोका जा सकता। पृथ्वी की गति को भी नहीं रोका जा सकता। गति रुकने का मतलब विनाश, मन की गति रुकने का मतलब हृदय की गति रुक जाना, अर्थात मृत्यु। तो मैं समझता हूं बात संभवतः पूरी हो गई होगी, फिर भी कुछ कहना चाहें तो बताइए। जी गुरुजी, सारी शंकाएं समाप्त हो गई, धन्यवाद। हाँ, आप रविवार को जुड़ नहीं पाते हैं और हमारे महत्वपूर्ण साथी हैं, और संयोग से आज समय भी था, तो ये भी अवसर देखना होता है। अब ये समय इससे आगे यदि पहले ही हो गया होता तो इस विषय को आज लेना संभव नहीं था। ये सभी साथी समझें, किसी को ये न लगे कि इनके प्रश्न पर तो इन्होंने इतनी चर्चा कर ली और हमसे कह देते हैं रविवार को बोलना। तो थोड़ा समय की बात भी थी, आज समय हमारे पास शेष था, तो कोई बात नहीं, इस बिटिया की बात को ले लिया। और कक्षा के प्रारंभ करने वालों में, प्रमुख लोगों में तो हैं ही, बहुत गंभीर है अध्ययन के प्रति, अच्छी बात है। तो किसी की और कोई बात हो तो छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, नहीं फिर समापन किया जाए। ओम। तो ठीक है, मुझे लगता है फिर समापन करो, किसी को कुछ नहीं कहना है तो ठीक है। ओम मंत्र। जी गुरु जी। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सदर प्रणाम। ओम
यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम् ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुष सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम खम ब्रह्म, सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म, सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म, सभी को नमस्ते। ओम नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे से पूर्व हम लोग पुनः जुड़ जाएंगे। कल अगले मंत्र की चर्चा होगी, संभवतः इस